नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रदेश में लगातार हो रहे कोरोना विस्फोट के बाद सरकार अब और सख्ती बरतने की मूड में है। हालांकि प्रदेश में लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन लॉकडाउन जैसी सख्ती लागू करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। इसके लिए आज शाम तक नई गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। नई गाइडलाइन को लेकर गृह विभाग ने खाका तैयार कर लिया है, जिस पर आज होने वाली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अपनी मोहर लगा सकते हैं। सूत्रों की माने तो सरकार सार्वजनिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और बाजारों को बंद करने का बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत के बीच एक सुखद खबर है कि बुधवार को जिले को करीब 1400 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाएंगे। इनमें से करीब 1000 इन्फेक्शन स्टॉकिट्स के पास आएंगे, जबकि 400 इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज को आवंटित किए गए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के दखल के बाद कोटा को 1000 इंजेक्शन की खेप मिलने जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर लगातार नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। देश में मंगलवार रात तक संक्रमण के 1,85,248 नए मामले दर्ज किए गए। यह महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिलने वाले नए संक्रमितों का सर्वाधिक आंकड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस अवधि में 1025 लोगों की मौत हो गई और अब तक के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,38,70,731 हो गई है। कोरोना से पीड़ित लोगों के ठीक होने की दर और गिरकर 89.51% रह गई है। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण 12 दिन में 4 गुना तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। ये दर अभी और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक कोई ज्यादा सख्ती नहीं बरती है। जबकि इससे पहले नवंबर में जब पहली लहर पीक पर पहुंची थी, तब कोरोना संक्रमण 20 दिन के अंदर 1.5 गुना की रफ्तार से बढ़ा था। उस समय सरकार ने कड़े प्रतिबंध लगाए थे। राजस्थान में मौजूदा समय की बात करें तो अप्रैल के अंदर पिछले 13 दिन के अंदर 41,943 नए केस मिले हैं, जबकि नवंबर में दीपावली के बाद 44,430 नए केस मिले थे। राजस्थान रोडवेज प्रबंधन आर्थिक हालात सुधारने के लिए बेकार पड़ी जमीनों पर विकास का पहिया दौड़ाएगा। रोडवेज के पास जयपुर शहर में 9 और प्रदेश भर में 93 स्थानों पर करोड़ों रुपए की जमीनें पड़ी है। अधिकतर स्थानों पर कबाड़ पड़ा होने की वजह से इनका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा और अब रोडवेज प्रबंधन अपनी बहुमूल्य जमीनों पर मैरिज गार्डन और मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग्स तैयार करेगा। रोडवेज प्रबंधन यह सारा काम पीपीई मोड पर कराएगा और इसके अलावा कुछ जमीनें निजी लोगों को लीज पर दी जाएगी। सरसिका टाइगर रिजर्व के सबसे बड़े चैलेंज विलेज रिकोलेशन पर कई साल बाद कुछ सुखद नतीजे देखने को मिले हैं। टाइगर कोर एरिया में 8 महीने में 83 परिवारों को विस्थापित किया जा चुका है और इनमें से 5 महीने की कसरत के साथ एक पूरा गांव पानी ढाल का रीलोकेशन भी शामिल है। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में तो यह काम पूरी तरह ठप रहा था और अब रणथंभौर के टूरिज्म से अलग सरसिका को लेकर विभाग सरकार का फोकस बढ़ा है। रिश्वत लेकर मुकदमे के फैसले करने के मामले में आरोपी रेवेन्यू बोर्ड के मेंबर सुनील शर्मा और बीएल मेहरा सहित बिचौलिए वकील शशिकांत जोशी को मंगलवार को 16 अप्रैल तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। एसीबी ने तीनों को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद जयपुर स्थित भ्रष्टाचार निवारण मामलात की विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेंद्र सैनी के समक्ष पेश किया था। न्यायाधीश सैनी ने रेवेन्यू बोर्ड के दोनों सदस्यों को जेल नियमों के अनुसार इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंबेडकर जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। गहलोत ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना जीवन दलित, शोषित, उपेक्षित और कमजोर वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे बाबा साहेब के आदर्शों का अनुसरण कर समानता और समरसता पर आधारित शोषण मुक्त समाज बनाने में अपना सक्रिय योगदान दें। राजस्थान वासियों को गुरुवार से गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 15 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में मेघ गर्जन और आंधी चलने के आसार जताए हैं और इसके कारण अधिकांश जिलों के तापमान में गिरावट आ सकती है। फिलहाल प्रदेश में मौसम का मिजाज गर्म चल रहा है। 15 अप्रैल से प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और इस सिस्टम का असर अगले 1-2 दिन तक नजर आ सकता है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जुबानी जंग में फिर तीखे व्यंग्य बाणों से हमला किया है। उन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह का राजेंद्र राठौड़ द्वारा सरकार गिराने के बयान का मायना समझ से बाहर है। वह राठौड़ से मुख्यमंत्री बनने की दया की भीख मांग रहे हैं या धमका रहे हैं कि आप सरकार नहीं गिरने दे वरना मैं गिरा देता। जिस तरह फोन टैपिंग का ऑडियो वायरल हुआ था, डोटासरा ने यह बात सीकर के शेखपुरा मोहल्ले में आयोजित झूलेलाल जयंती समारोह में प्रेस वार्ता के दौरान कही।
पशुपालन विभाग में पिछले कई सालों से लंबित पदोन्नतियां शीघ्र की जाएंगी। पशुपालन सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को 19 मई तक सीनियरिटी लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए। इस पदोन्नति प्रक्रिया में 2016 के बाद बकाया पदोन्नतियों का निस्तारण किया जाएगा और पशुधन सहायक संवर्ग में पदोन्नतियां होंगी। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों से पदोन्नति के संबंध में आवश्यक जानकारी मांगी जा रही है और इससे पदोन्नति आदेश जारी करने में कोई समस्या पैदा नहीं हो। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अजमेर स्थित ग्रुप केंद्र 1 के संयुक्त अस्पताल में गायक्नोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट पदों पर भर्ती के लिए सीआरपीएफ ग्रुप 1 के गोल्फ कोर्स रोड स्थित अस्पताल में अब 22 अप्रैल को सुबह 9 बजे से वॉक इन साक्षात्कार लिए जाएंगे। पूर्व में यह इंटरव्यू 14 अप्रैल को होने थे और अभ्यर्थी इसके लिए सीआरपीएफ की वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं। सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र से एक उप महानिरीक्षक अजय मिश्रा ने बताया कि केंद्र के अजमेर स्थित संयुक्त अस्पताल के लिए गायनाकोलॉजिस्ट के 1 और रेडियोलॉजिस्ट के 1 पदों पर भर्ती होगी। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए मन्नारगुड़ी भक्त की कोठी मन्नारगुड़ी साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल रेल सेवा का संचालन करेगा। यह रेल सेवा पूर्णतः आरक्षित रहेगी। रेलवे के अनुसार गाड़ी संख्या 06864 मन्नारगुड़ी भगत की कोठी साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल रेल सेवा मन्नारगुड़ी से 3 मई से आगामी आदेशों तक प्रत्येक सोमवार को दोपहर 1:10 बजे रवाना होकर प्रत्येक बुधवार दोपहर 3:15 पर भगत की कोठी पहुंचेगी। जोधपुर में कोरोना संक्रमण रोज अपना नया रिकॉर्ड बना रहा है और वहीं अब इसके इलाज में अन्य दूसरी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को जोधपुर में 770 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के साथ ही 4 मरीजों की इस महामारी से मौत हो गई। संक्रमण के स्पीड से आम आदमी सहम सा गया है। बाजारों में भी कोरोना का खौफ नजर आने लगा है और दूसरी तरफ शहर में वैक्सीन के टोटे के बाद अब इस महामारी के इलाज के लिए रामबाण माने जाने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी होने लगी है। राजस्व मंडल घूसकांड की जांच जारी है। एसीबी की टीम जब्त पत्रावलियों और दस्तावेजों की पड़ताल में जुटी हुई है। टीम को दोनों निलंबित सदस्यों को अजमेर लाने का इंतजार है और इससे मंडल में सीज पड़े अनेक चैम्बर से घूसखोरी के राज बाहर निकलेंगे। जांच अधिकारी और एसीबी एएसपी समीर कुमार सिंह, एडिशनल एसपी सतनाम सिंह, उप अधीक्षक पारसमल और अन्य अधिकारियों की टीम घूसकांड की जांच में जुटी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।